हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हरिओम एलपी क्लासेस के इस डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए, जो आज से अपन ने काफी टॉपिक पढ़े और काफी दिनों से ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्मार्ट अकाउंटिंग का, अपन ने अभी तक एक से लगा करके लगभग इंट्रोडक्शन से परिभाषा, अर्थ, परिचय, ये सब मिला करके अब तक लगभग अपने 31 टॉपिक्स पॉइंट्स के बारे में अपन विस्तृत रूप से वर्णन कर चुके हैं। और आज अपना जो टॉपिक रहेगा स्मार्ट अकाउंटिंग के तहत ही पॉइंट नंबर 32, और ये हमारा जो स्मार्ट अकाउंटिंग का लास्ट पॉइंट है, अंतिम लेखा। तो मैं ये चाहूंगा कि इस वीडियो को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को कम से कम 5 ग्रुप के अंतर्गत नहीं शेयर किया है तो कम से कम ये पुण्य काम आज कर दीजिए। देखिए, करके देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए, आज अपन बातचीत करते हैं अंतिम लेखा। सबसे पहले अपन वर्णन करते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आपको प्रति बार कहता हूं कि जब कभी हमारे सामने वो टॉपिक आता है तो हमें उसका क्या कह रहा है उसके बारे में। देखिए, यहाँ पर अंतिम का मतलब है फाइनल, लेखा का मतलब है अकाउंट। देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है तो वो शुरू से लगा करके एंड तक काम करता है तो वो उसका फाइनल रिजल्ट देखते हैं। यदि कोई विद्यार्थी 1 वर्ष भर तक अगर पहली क्लास में पढ़ रहा है तो उसको नेक्स्ट क्लास में आने के लिए पहली क्लास की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। उस पहली क्लास के अंतर्गत 1 महीने से लेकर करके टोटल 12 महीने तक वो व्यक्ति क्या करता है, वो स्टूडेंट क्या करता है कि पढ़ाई करता है और एंड में उसे क्या होता है, रिजल्ट निकलता है। लेकिन उसको परखने के लिए समय समय पर मास्टर लोग क्या करते हैं कि जो है समय समय पर विभिन्न प्रकार के कक्षा कार्यक्रम के अनुसार टेस्ट वगैरह लेते रहते हैं और एंड में उसका क्या निकलता है, परिणाम। तो ठीक उसी प्रकार से इस व्यवसाय की अगर बातचीत करें तो व्यवसाय में भी इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार से समय समय पर जो है अकाउंटिंग की जाती है। उस अकाउंटिंग का जो है लेखा जोखा रखा जाता है और लेखा जोखा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष बनता है। उस वित्तीय वर्ष का नाम है 1 अप्रैल से लेकर करके 31 मार्च तक। मैंने आपको पहले बताया था जिस समय चैप्टर चालू होता कि हमारे जो अकाउंटिंग के अंदर जो लेखा करता है वो इस महीने के अंतर्गत करता है और यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर एंड होता है। तो ये है अपनी अकाउंटिंग की बात। अब बातचीत करते हैं कि देखिए, लाभ हानि को निर्धारित करने के लिए लाभ, इस जो परिभाषा बता रहा हूं मैं कि लाभ हानि को निर्धारित करने एवं व्यवसाय की स्थिति को प्रकट करने, लाभ हानि को निर्धारित करने एवं व्यवसाय की स्थिति को प्रकट करने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें अंतिम लेखा कहा जाता है। समझ की बात आपकी। देखिए कि लाभ हानि को निर्धारित करने एवं व्यवसाय की स्थिति को प्रकट करने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें अंतिम लेखा कहा जाता है। लेकिन नियम से तो इतना ही है। अब 2 से 3 टाइप के जो है खाते बनाए जाते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 से 3 टाइप के जो खाते बनाए जाते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं। देखिए, 2 से 3 टाइप के कौन कौन से खाते हैं। सबसे पहले आता है आपके व्यापार खाता। कौन सा आता है? व्यापार खाता। व्यापार खाता। दूसरा आता है आपके P&L, लाभ हानि खाता। और तीसरा आपके आता है वित्त
वित्तीय या आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा, देखिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये सीखनी है, व्यापार खाता को जो है अंग्रेजी माध्यम के अंतर्गत ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं और लाभ हानि खाते को P&L अकाउंट शॉर्ट में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आर्थिक चिट्ठे को अपन कहते हैं बैलेंस शीट B/S से, या फिर इसको बैलेंस शीट ये वाला दर्जा कहते हैं। समझ आ गई बात? तो ऐसे में क्या स्थिति होती है कि व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा जिसको अपन बैलेंस शीट कहते हैं, और कहीं पर भी जो है बैलेंस शीट से अपन को, मैंने आपको पहले बोला था, बैलेंस शीट से ये पता लगाया जा सकता है कि इसके अंदर जो है कितनी लायबिलिटीज है व्यवसाय में और कितने जो है आपके संपत्ति है व्यवसाय में, जिसके माध्यम से ये पूरा ढांचा स्ट्रक्चर इसके ऊपर टिका हुआ रहता है, और कितनी जो है आदमी ग्रोथ कर सकता है कम समय के अंतर्गत, वो सारा विवरण इसके अंतर्गत दर्शाया हुआ रहता है। और इसकी जो फाइनल ऑडिट करता है वो करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको अपन कहते हैं CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, वो इसकी फाइनल ऑडिट करता है। अब देखिए अंतिम खाता बनाने का उद्देश्य क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहिए। उद्देश्य के अंदर 2 से 3 उद्देश्य, फिर उसके बाद में अपना जो है चैप्टर ये बिल्कुल क्लियर होता है और नेक्स्ट के रूप के अंदर अपन जो है बिल्कुल नए रूप के अंदर आप सभी से मिलेंगे। देखिए इसके उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। पहला पर्पस है, आप सभी नोट कर दे साथ साथ में, पहला पर्पस है संस्था के आर्थिक संसाधनों एवं दायित्वों के बारे में, संस्था के आर्थिक संसाधनों एवं वित्तीय आंकड़े उपलब्ध करवा और उनकी आर्थिक या फाइनेंशियल स्थिति पर प्रभाव डालना। मैं बोल रहा हूं उसको आप केवल नोट कर दीजिए अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो। दूसरा है आपके इंपोर्टेंट सबसे, दूसरा आपके है कि व्यवसाय की सटीक एवं उचित स्थिति का प्रकट होना। व्यवसाय की सटीक एवं उचित स्थिति का पता होना। तीसरा है आपके भावी क्रियाकलापों के लिए आधार प्रस्तुत करना, मतलब भविष्य में जो भी योजनाएं बना रहे हैं उसका आपको जो है आधार प्रस्तुत करना, ठीक है ना। अंतिम पॉइंट इसका लिखवा रहा हूं, लास्ट और फाइनल पॉइंट है ये, चौथा पॉइंट है 4 नंबर कि सबसे इंपॉर्टेंट वित्तीय विवरणों में हित रखने वाले पक्षकारों को पर्याप्त सूचना प्रदान करना। वित्तीय विवरणों में हित रखने वाले पक्षकारों को सही सूचनाएं उपलब्ध करवाना। सही सूचनाएं उपलब्ध कराना, ये 4 है उद्देश्य, आपके नोट डाउन कीजिए सभी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य देखिए, पहला है मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंतिम लेखा फाइनल अकाउंट के जो कुछ उद्देश्य बने हैं उनके ऊपर पूरी जो है ये ढांचा स्ट्रक्चर टिका हुआ है, जिसके अंदर संस्था के आर्थिक संसाधनों एवं वित्तीय आंकड़ों को उपलब्ध कराना, व्यवसाय की सटीक एवं उचित
का पता होना चाहिए आपको, और भावी क्रियाकलापों के लिए आधार प्रस्तुत होना चाहिए। आपके पास कुछ एक प्लानिंग होनी चाहिए, और वित्तीय विवरण के अंतर्गत हित रखने वाले कर्मचारी या जो भी सदस्यगण है उनको आपको वास्तविक स्थिति का पता होना बहुत ही आवश्यक है। अगर ये स्थिति का पता नहीं होगा तो जो है कोई भी प्लानिंग आपके सक्सेस नहीं होगी, और सक्सेस अगर नहीं होगी तो आपका व्यवसाय ठप हो जाएगा। तो ये है अंतिम लेखों के अंतर्गत कुछ उद्देश्य, इनके बारे में आपने जाना और समझने का बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। मैं यही चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको आगे से आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तभी यहाँ पर आपका पढ़ना सार्थक सिद्ध होगा। और स्टूडेंट के लिए सबसे यही इम्पोर्टेंट रहता है कि ज्ञान को जितना बढ़ाते हैं उतना बढ़ता है, और जितना अगर आप ज्ञान को अगर आप अपने पास ही रखेंगे तो उसके अंदर कोई भी अर्जन वगैरह आप नहीं कर सकेंगे और उसको अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो मैं ये चाहूँगा इसको आप बढ़ाने का प्रभाव रखिए और सबको बांटे, ज्ञान बढ़ने से बढ़ता है। इसी के साथ नए चैप्टर के लिए शुरुआत करेंगे नेक्स्ट टाइम से। देखिए आगे तो क्या होता है कोई बता नहीं सकता है। इसी के साथ सभी से विदा लेना चाहूँगा मैं आज के इस कार्यक्रम के तहत, आज की इस क्लास के तहत। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।